What is up everyone, this is me Mukesh and welcome you to Mukesh Network. I know कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैंने बोला था कि रेगुलर कंटेंट आने वाले हैं, लेकिन तबीयत थोड़ी नासाज हो गई दोस्तों। क्या करें, इंसान है और इंसान है तो सब कठिनाइयाँ बहुत हैं ज़िंदगी में, लेकिन उन सब को पार करते हुए हम आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। सो वी आर बैक विद अनदर वन एंड टुडे वी गोइंग टू रिएक्ट टू लिल एमवे हालात। उनका नया एल्बम आया है, मे बी उनका एल्बम का नाम जज्बात है। हालात ट्रैक 2 दिन पहले आया था, बहुत सारे डीएम्स आए कि ब्रो लिल एमवे ने अपना गाना ड्रॉप कर दिया, व्हाई आर यू इग्नोरिंग इट। बट इग्नोर नहीं करा था ब्रो, क्योंकि मेरा चैनल अगर जितना भी थोड़ा बहुत ग्रो किया उसमें ज़्यादा हिस्सेदारी लिल एमवे और उनकी फैन आर्मी का है। और आई एम नेवर गोना इग्नोर हिज ट्रैक मैन, व्हाई वुड आई डू दैट? His OG, he's great. Why would I do that? So मैं इंतज़ार कर रहा था लिल एमवे का गाना सुनने के लिए। मैंने सुना नहीं था, मैं देखा रिकमेंडेशंस में आए हैं लिल एमवे का गाना ड्रॉप कर दिया है, लेकिन मैंने सुना नहीं, अपने आप को रोका, क्योंकि मैं चाहता था कि रिएक्शंस वीडियो बनाऊँ, इस पे रिएक्शन वीडियो बनाऊँ। सो आफ्टर 2 days बैक, अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन मिलेगा आपको, लेकिन आप लोग बोल रहे थे कि यार कम ऑन मैन, वी नीड अ रिएक्शन मैन, कम ऑन। तो अभी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सो डेफिनेटली हम लोग चेक करने वाले, हम लोग बाइसेट करने वाले। अगर मैं हाफ हार्टेडली करता लिल एमवे का गाना तो क्या आपको चलता? सो डेफिनेटली हम अभी जाएंगे ट्रैक के अंदर और देखेंगे कि लिल एमवे क्या बोल रहे हैं। लिल एमवे हमेशा सच्चाई बोलते हैं, सच्चाई गाना होता है उनका। Let's see what he has to offer in this Halat. Okay, so before we get into the track, we have an intro. So, roll it. Everybody sing that shit. Shit. Okay, guys, let's get into the track. Come on. Production. Lil Emwe Records presents Halat. Okay. Hey, Nice. yo, huh? It's a little MV. It's Lil Emwe. हालात, Okay. let's go. ये हमारे देश को क्या हो रहा है, यहाँ बच्चा रो रहा है, माँ बाप को खो रहा है, तालीम ना हासिल करके जालिमों के नीचे अपनी उम्र क्यों बहो रहा है, बिना कुछ खाए पिए भूख। तालीमों को छोड़कर जालिमों के नीचे क्यों दब के रह रहा है? He said that, right? He said that line. Come on. देश को क्या हो रहा है, यहाँ बच्चा रो रहा है, माँ बाप को खो रहा है, तालीम ना हासिल करके जालिमों के नीचे। वो तालीम ना हासिल करके जालिमों के नीचे। डीप मीनिंग, बहुत ही सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, लेकिन जो डीप अपनी उम्र क्यों बहो रहा है, बिना कुछ खाए पिए भूखे पेट वो सो रहा है। ये मेरी बात को सुनकर पब्लिक को कुछ हो रहा है, यहाँ नौजवान बेरोजगार, कानून बेकार, गरीब किसान परेशान। अच्छे दिन आएंगे, सिर्फ रह गया ये समाचार, एक वक्त की रोटी उनके लिए हराम है। असल ये लोग किसान की हालत से अनजान है, वर्दी में जो लोग वो लोग बेईमान है, जो बुझ में ईमान। He is basically calling out people in system. You know, he's basically calling out all people in system, जो धोखेबाज, जो corrupted people हैं, जिनकी वजह से जो वायदे बहुत करते हैं, लेकिन you know अपने वायदों पर खड़े नहीं उतरते, धोखा दे देते हैं। So Lil Emwe is calling out to those people. Simply, straightforward. उनके लिए जान कुर्बान, दिल
से मान सम्मान है। ये इतने देश के बुरे हालात है, क्या तुम लोग मेरे साथ है? जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ खास बात है। जो साथ में थे वो आज दूर जाके खड़े हैं, सामने से भाई भाई पीठ पीछे हंसते हैं। यही लोग आस्तीन के सांप बनकर डसते हैं। वो दोस्त मेरे बातों में फंसते हैं, मुझ जैसा वो अपने दिमाग को ना घसते हैं, इसलिए शायद वो मुझसे जलते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो लोग न जाने क्यों भड़कते हैं, क्यों गलत हम कोई आगे बढ़ रहा है तो न जाने लोग क्यों भड़कते हैं। कोई इम्प्रूव कर रहा है, कोई आगे जा रहा है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि कोई आगे जा रहा है। हम उसको पुल करते हैं कि नहीं, जाएंगे तो साथ जाएंगे, वरना कोई नहीं जाने वाला। ये वाला सिचुएशन हो जाता है। एंड दैट्स व्हाट लिल एमवे इज सेइंग। हमारे बारे में किसी को बोलते हैं, समझो ये कुत्तों का काम है भौंकना, ये सिर्फ भौंकते हैं। अच्छे काम करने से हर किसी को रोकते हैं, ऐसे लोगों को हम बिना गोली के अल्फाजों से ठोकते हैं। अरे मैंने सोचा है मैं कुछ करके बताऊंगा, इनके बातों को गलत साबित मैं करके दिखाऊंगा। असल काम करेगा तो दोस्त बना दूंगा, नकल करेगा तो फट से भगा दूंगा। आजकल मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ना किसी के सानी पल पर रहा हूँ। हर दिन हर पल अपने आप से मैं लड़ रहा हूँ। He's grinding. That's what I said in previous Lil Mway's video too. देखो, कोई आपके साथ हो ना हो, आपको आगे चलना है। ये आपका लाइफ है, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि आपको क्या करना है। लिल एमवे इज ग्राइंडिंग, ही इज वर्किंग हार्ड फॉर हिज लाइफ। हिज रैप उनका पैशन है। एंड लुक व्हाट ही इज प्रोड्यूसिंग, लुक व्हाट ही इज पुटिंग आउट। क्योंकि उनका पैशन है तो वो लिखते जा रहे हैं और वो कुछ रेलेवेंट पेश कर रहे हैं उनके फैंस के लिए, जो रैप सुनना चाहते हैं, जो लिरिसिज्म सुनना चाहते हैं, जो रेलेवेंट म्यूजिक सुनना चाहते हैं, उनके लिए। द ग्राइंड इज रियल। इनको लग रहा मैं अपने आप में अकड़ रहा हूँ, रहने दो मैं तुम्हारी तरह ना सड़ रहा हूँ। ये लोग मुझे जान सके, सच्चाई को मान सके, अपने आप को पहचान सके। ये हैदराबाद ऐसी प्लेस है, यहाँ धोखा न फरेब है। खाली जेब लेकिन दिल वाले एक नहीं अनेक है। यहाँ लोग रियल फेक न है। अब मुझको आगे बढ़ता तुम लोग को देखना है, अपने आंखों से तुम्हें मुझे सेकना है। अब परेशानियों ने मुझको घेरा है, मैंने अपने अंदाज से ये खेल खेला है। भाई तू डर मत, तू नहीं अकेला है। आज से तेरे भाई का रैप हर जगह फैला है। मुसीबतों के दिन मैंने हंसकर काटे हैं, ये लोग मेरे बातों को समझ नहीं पाते। मुसीबतों के दिन को मैंने हंसकर काटे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मुसीबतों को हंसकर काटो। आप मुसीबतों के समय अगर स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे और चेहरे पर मुस्कान नहीं रहेगी तो सबको पता चलेगा कि आप मुसीबत में हो। उसी अपॉर्चुनिटी को सब लोग समझेंगे कि यार ये डाउन है, उसको और डाउन कर देते हैं, दबा देते हो। क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है मतलब आपका स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। अगर आपके चेहरे पर मुस्कान है और आप फेस कर रहे हैं चैलेंजेस, देन सब लोग आपको सल्यूट करेंगे ब्रो। दैट्स व्हाट लिल एमवे इज सेइंग। फैक्ट्स हैं सल ये कुछ ना कमाते हैं, फोकट का खाते हैं और हमको समझाते हैं। अब मेरे बातें नहीं इनके लिए काटे हैं, अपने हुए दूर रैप करता हूँ ये जान के, पर मेरी बातें नहीं इनके लिए काटे हैं, क्योंकि सच्चाई है मेरे बातों पे, इसीलिए इनको मैं जैसा हुआ मशहूर। अब ये बातें किस काम के, अब मेरे बातों पे ध्यान दे। आज जो मुझसे दूर हैं कल को मेरे साथ थे, धर्म के नाम पे हम लोगों को ये बांटते। ये मेरी बात तुम लोगों को समझ आई तो मिटा दो ये धर्म के नाम की तबाही। बिना कुछ सोचे समझे मैंने कर ली इनसे लड़ाई। हाँ हमदर्दी है हमको, ये तो सारी दुनिया का कहना है। असली दर्द तो भूखे किसान को ही सहना है। अनाज उगाकर भूखे खुद सोते हैं, किसी का हक मार कर। अनाज उगाकर खुद भूख के वो सोते हैं। वो खुद अनाज उगाते हैं, दूसरे अपना पेट उस पर भरते हैं, लेकिन उनको खुद उस अनाज का रियल वैल्यू नहीं मिलता। उनको सब ठग लेते हैं,
उनसे चीज़ें लेकर उनको कम पैसा मिलता है, उस पैसों से वो जितना खाते हैं, इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। मौज में भला ये लोग कैसे ये होते हैं, न जाने कैसे आती होगी उनको नींद। आज नहीं कल होंगे ठीक हालात, किन से लगाए हुए हैं ये लोग उम्मीद। हालात ठीक होने में अभी थोड़ी देर है, क्या आवाम को अपनी कंट्री की केयर है। फर्जी नेताओं को कुछ नहीं करना, सिर्फ चाहिए इन्हें चेयर है। कुछ गलत नहीं कहा मैंने, सारी बातें मेरी फेयर है। ये भारत जो आबादी का देश है, यहाँ सब लोग अपने हैं, हमारे लिए कोई न गैर है। हाँ माना ये सच, ये गलत सलाहों से बचिए। देश आजाद है फिर भी अंदर से कैद है हम, खुशी के वक्त साथ में, गम में एक दूसरे के लिए गैर है हम। वो दादा की बात आज भी मुझे याद है, एक किसान का पोता हूँ, मुझे अपने आप पर नाज है। अनाज उगने की खुशी, बाढ़ आने का गम, ये जज्बात मेरे लिए खास है। ऐ यो हाँ हालात, पीस। Nice. So that is it, Lil Amway हालात। देखो लिल एमवे के सब गाने में फैक्ट्स होते हैं, रियलिटी होते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते अपने लिरिक्स के साथ। आसानी से जो सुनने वाले हैं वो आराम से समझ सकते हैं कि लिल एमवे क्या कहना चाहते हैं, बहुत इजीली कन्वे कर सकते हैं अपना मैसेज, कर रहे हैं अपना मैसेज थ्रू द म्यूज़िक। थोड़ा और स्क्रीन प्रेजेंस अगर होता, क्योंकि ये 4 मिनट 55 ऑलमोस्ट 5 मिनट का वीडियो है। 5 मिनट का वीडियो अगर कोई देखेगा तो थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंस भी होना चाहिए। मे बी यू आर स्पीकिंग फैक्ट्स, बट इन दिस जनरेशन अगर आप लिरिकली लिट भी हो, आपका स्क्रीन प्रेजेंस अच्छा हो, तभी लोग देखने के लिए पसंद करेंगे। अदरवाइज वो स्पॉटिफाई पे जाएंगे या फिर अदर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, राइट। सो डेफिनेटली थोड़ा सा वो स्पार्क मिसिंग किया, क्योंकि क्वेश्चंस पूछ रहे थे, लिल एमवे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, और वो जिस प्रकार क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो थोड़ा सा और आग उनके अंदर दिखल्स होता, थोड़ा सा और एक्शंस दिखाई देते मेरे को। तो दैट वुड हैव बीन नाइस, क्योंकि मैंने देखा था नवाब और अंगार में काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस थी, तो उससे कंपैरिजन में थोड़ा सा 5 मिनट का वीडियो में अगर आप किसी को बांध के रखना चाहते हो, उसमें you need to make that video pop, a little. आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, you have to be little intense with those questions. आपका थ्रो थोड़ा सा और तगड़ा होगा तो और मजा आएगा। बट the lyricism, man, let's talk about the lyrics. जो शॉट्स थे, एरियल शॉट्स जो हैदराबाद का उन्होंने उठाया, काफ़ी अच्छा था। लिरिक्स की बात करते हैं तो लिल एमवे अपने हर गाने में लिरिक्स काफ़ी ही सिंपल रखते हैं, लेकिन मीनिंगफुल रखते हैं, ताकि आपको समझ में आए, बेसिक मैसेज जो है वो आपका कन्वे हो जाए, आपके दिमाग के अंदर घुसे कि लिल एमवे क्या बोल रहे हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली वो लोग हमारे देश खुद के हालात की बात नहीं, वो पूरे देश के हालात की बात कर रहे हैं कि पूरे देश की लोग क्या क्या फेस कर रहे हैं, ठीक है। कितने लोग ठग रहे हैं, जो पावर में है वो कैसे ठग रहे हैं हमको, और ये देश कैसे बदलेगा एट लास्ट, उनका क्वेश्चन नहीं। सो वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रैक, होपफुली नेक्स्ट ट्रैक में थोड़ा सा और समा बांध के रखेंगे लिल एमवे, अपना वीडियो थोड़ा सा पॉप बनाएंगे। पॉप इन द सेंस आई एम सेइंग दैट अगर आप इंटेंस क्वेश्चंस पूछ रहे हो, क्योंकि ये इंटेंस क्वेश्चंस है, तो अगर आप उस क्वेश्चंस को अपने म्यूजिक की तरफ से पूछ रहे हो, तो यू नीड टू बी इंटेंस एज वेल विथ योर विजुअलाइजेशन। लेट मी कंपेयर इट टू रफ्तार Mantoyat. See, I'm not saying that he needs to up his production value to Raftar's level. No, not saying that. Raftar जो questions पूछ रहे थे Mantoyat में, और जो भी reality of the society दिखा रहे थे, you see that screen presence, you see how passionate he
he was frustrated, he was intense. That was intense. मंटोयर का जो वीडियो था वो इंटेंस था, वो हमें पता चल रहा था उस पूरे ट्रैक में कि वो इंटेंसली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और हमारे दिमाग में भी हमारे माथे पे भी ऐसे सिकन आ जाते थे कि यार ये कैसा सोसाइटी है हमारा, है। सो अभी जो लिरिक्स लिखे हैं लिल एमवे, काफ़ी डीप मीनिंग है उसके, काफ़ी अच्छे से लिखे हैं, केडेंसेस भी काफ़ी अच्छे थे, फ्लो स्विचेस भी हुए, बट विजुअली वो इंटेंस नहीं दिख रहा था मेरे को। ही वॉज जस्ट वॉकिंग हैंड, ही वॉज जस्ट शेकिंग हैंड्स। वो थोड़ा सा इंटेंसिटी थोड़ा सा और मिल जाता तो अच्छा होता। एज अ फैन ऑफ लिल एमवे आई वॉन्ट दैट एंड आई नो ही विल डिलीवर इट, क्योंकि वो इतने पैशनेट है हिप हॉप को लेके। ही विल डू इट एंड ही इज द राइजिंग स्टार, वी ऑल नो। ओके, दैट इज इट गाइज, दैट इज इट। ये मेरा था रिएक्शन एंड रिव्यू। काफ़ी सिंपल बात से आपको समझाने की कोशिश की है व्हाट इज रॉन्ग विद द सोसाइटी एंड व्हाट इज रॉन्ग विद द पीपल दैट आर सिटिंग इन द पावर। Can't wait for the next track. But if you like this video, give it a like and subscribe to my channel. Stay tuned, I will be posting regular content. Until then, bye bye.